सभी लोगों के आंखों में नमी थी। एक सम्मान का भाव था, एक फक्र का भाव था कि देश का जवान अपने घर से किलोमीटरों दूर देश के लिए, देश की मिट्टी के लिए, देश की शांति और देश के विकास के लिए अपनी जान का बलिदान दिया है। एक और तो गौरव हो रहा था, दूसरी ओर मन में बड़ा शोक और दुख भी था कि इतनी युवावस्था में ये जवान हमारे बीच में नहीं। आज मैं उसी टीम के साथ बैठा हूं जो टीम ये लड़ाई लड़कर आई। आपने मुझे बताया, मेरी ब्रीफिंग भी हुई वहां पर, घंटों तक इतनी विषम परिस्थिति में आपने बहादुरी के साथ ये लड़ाई को लड़ा है। पूरा देश आप गर्व कर रहा है। कुछ क्षति हमारी जरूर हुई, मगर जिनके खिलाफ हमारा ऑपरेशन था, जिनके खिलाफ लड़ाई थी, उनकी भी क्षति हुई। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि कुछ साल पहले वहां पहुंचना भी दिक्कत थी। उनके घर में जाकर, उनके घर तक पहुंचकर हमने लड़ाई लड़ी है और हम बहादुरी के साथ लड़े। आप सबकी बहादुरी के कारण ही 4 साढ़े 4 घंटे तक मुठभेड़ चली। उनका भी भारी नुकसान हुआ, हमारा भी नुकसान हुआ, परंतु ये लड़ाई है, ये लड़ाई को हमने अंजाम तक पहुंचाना है। विगत कई सालों से हम देख रहे हैं, धीरे धीरे हम अपनी पोस्टों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मैं 2019 से गृह मंत्री हूं, मैं देख रहा हूं 2 साल के हम अंदर काफी अंदर गए हैं, लॉजिस्टिक को भी बढ़ाया है और रोड को भी अंदर तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया है। हमारे कैंप भी बड़े हैं, जवानों की तैनाती भी बड़ी है। कुछ दिक्कतें जरूर हैं जो आपने बताई है मुझे, मेरे साथियों ने भी लिखी है, मैं भी इसकी एक डिटेल नोट लूंगा। आप आश्वस्त रहिए, जो बेस्ट अवेलेबल हो सकता है वो आपके लिए उपलब्ध कराने में भारत सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ये सारी की सारी जो आपने बातें बताई हैं उसको उच्चतम स्तर से गंभीरता के साथ लेकर आपकी सहायता हो, इस प्रकार की व्यवस्था हम खड़ी करना चाहते हैं। परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि जब एक साथी साथ छोड़कर जाता है, हम सबका दुख तो होता ही है, परंतु ये पूरे क्षेत्र के हजारों गरीब जो आज नक्सल समस्या के कारण लाखों करोड़ों लोग विकास से महरूम है, यहां ना उद्योग आ सकता है, ना रोजगार आ सकता है, ना अच्छी स्कूलें बन सकती है, ना अस्पताल बन सकते हैं, ना कॉलेज बन सकते हैं। उनके जीवन की सुखाकारी के लिए समस्या के खिलाफ हमने लड़ना ही चाहिए, लड़ना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई चारा नहीं।